हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने जो प्रीवियस जो क्लास थी हमने क्या किया था, उसमें हमने किया था कि जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमने किया था और अकाउंटिंग प्रिंसिपल वगैरह हमारे हो चुके थे। और उसके बाद हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं और जो अकाउंटिंग यूज़र्स हैं, कौन कौन से यूज़र्स, हमारे इंटरनल कौन से यूज़र होते हैं, एक्सटर्नल कौन से यूज़र होते हैं, तो ये सब हमने कंप्लीट किया था। तो आज थोड़ा सा हम एक क्रक्स वे में करेंगे कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं कि वो होते क्या है। वैसे हमने डिटेल में कर चुके हैं हम, बट थोड़ा सा एज अ रिवीजन टाइप हम करेंगे, वन लाइनर, ठीक है। और साइड बाय साइड क्या करेंगे, जो एमसीक्यू हैं वो करेंगे हम। तो देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल वही बोल रहा है, क्या ये हमारी जनरल गाइडलाइंस है, ठीक है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस टू टाइप्स के होते हैं। तो इनमें जो है कन्वेंशन में कस्टम एंड ट्रेडिशन जो यूज़ किए जाते हैं, जो गाइड की जाती है किसके लिए, अकाउंटिंग रिपोर्ट और स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन बनाए जाते हैं। तो उनमें कौन से मेजर प्रिंसिपल हैं, तो फर्स्ट हमने किया है हमारा एक्रूअल प्रिंसिपल। इसमें बोल रखा है कि इसमें जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड होंगी कब, अकाउंटिंग पीरियड व्हेन दे आर एक्चुअली अकर। मीन्स क्या है इसमें मेन चीज़ क्या है, एक्चुअली अकर, यानी जिस टाइम पे एक्चुअली वो काम अकर हो रहा है उसी टाइम पे हम क्या करेंगे, उस ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो वो हो रहा है एक्रूअल प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म एंड प्रूडेंस, मीन्स प्रूडेंस भी बोल सकते हैं, कंजर्वेटिज्म भी बोल सकते हैं। इस प्रिंसिपल के दो नाम दे रखे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं उसको क्या करेंगे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। बट रिवेन्यू हम सिर्फ वो वाला रिकॉर्ड करेंगे जो श्योर टू अकर ओनली। बट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो भी प्रोबेबल प्रोवाइड किए गए हैं वो हम रिकॉर्ड करेंगे। कंसिस्टेंसी में क्या हो जाएगा, कंटिन्यू टू यूज। उसके बाद कॉस्ट कंसेप्ट में क्या हो जाएगा, रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। यानी जो फर्स्ट ईयर ऑफ अकाउंटिंग है, हम क्या रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट कंसेप्ट में, जो ओरिजिनल जो कॉस्ट है हमारे प्रोडक्ट की, ठीक है, या कोई भी हम परचेज कर रहे हैं तो हम किस बेस पे रिकॉर्ड करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट पे, फर्स्ट ईयर ऑफ अकाउंटिंग। तो दीज एसेट्स आर रिकॉर्डेड माइनस डेप्रिसिएशन। यानी जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो इसमें से क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। फिर है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ये एवरी क्रेडिट मीन्स ये दोनों साइड पे इफेक्ट करेगा, डेबिट भी और क्रेडिट भी। फिर फुल डिस्क्लोजर, रिवेल जितनी भी इंफॉर्मेशन है मटेरियल वैल्यू से रिलेटेड टू क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, सभी की क्या करेंगे, फुल डिस्क्लोज करेंगे इन्फॉर्मेशन को। फिर है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में क्या दे रखा है, टू कंटिन्यू फेयरली अ लॉन्ग टाइम। यानी इसमें क्या है, फेयरली लॉन्ग टाइम चलता रहेगा। फिर मैचिंग में क्या करेंगे, रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस एट द सेम टाइम। यानी जितने भी एक्सपेंसेस है वो हमारे मैच करने के लिए रिवेन्यू है, ठीक है। जब रिवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे तभी जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको क्या करेंगे, सेम टाइम पे क्या करेंगे, दोनों को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। एक्सपेंसेस को कब, रिवेन्यू के टाइम पे। फिर मटेरियलिटी, मटेरियलिटी जितने ऑल मटेरियल फैक्ट्स है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे अकाउंटिंग में। शुड रिकॉर्डेड इंपॉर्टेंट डाटा, यानी जो जो भी रिलेवेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है सिर्फ उसको रिकॉर्ड करेंगे। इनसिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, लीव आउट कर देंगे, ठीक है। यानी तो मेन जो मटेरियल, जो रेलिवेंट मटेरियल है सिर्फ उसको रिकॉर्ड करेंगे। फिर मनी मेजरमेंट मीन्स जो एक्सप्रेस करता है मनी उसको ही रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज जो मनी मेजरमेंट में एक्सप्रेस नहीं किया जाता उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल या रियलाइजेशन कंसेप्ट में क्या होगा, रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन इट इज अर्न। कि रिवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज होगा जब वो अर्न किया जाएगा, तो तभी वो क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब इसके भी दो नाम दे रखे हैं, रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल एंड रियलाइजेशन कंसेप्ट। फिर सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल मीन्स केप्ट सेपरेट फ्रॉम द ओनर्स एंड द अदर बिजनेस। क्या है, दोनों की जो एंटिटी है वो क्या होती है, सेपरेट होती है, अलग होती है। फिर टाइम पीरियड प्रिंसिपल, कि इसमें शुड रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन ओवर द स्टैंडर्ड पीरियड ऑफ टाइम। कब रिपोर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड पीरियड ऑफ टाइम। फिर ये इसकी अजम्पशंस दे रखी है, स्टैंडर्ड अकाउंट। अब आ जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे क्या होते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, प्रोसीजर होता है जो जिसके बेस पे क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस क्या की जाती हैं,
डिफाइन की जाती हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है इशू किसके द्वारा किए जाते हैं, सुपरविजन किसकी देखरेख में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, यानी किसकी, ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और ये कौन से ईयर में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, 1977। कब हुआ था, 1977। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, ये जो कमेटी है, ये किसके अंडर आती है, ICAI के अंडर आती है। तो क्या, कैसे हम इसकी साइकिल माइंड मैप से हम करेंगे, कैसे करेंगे कि जो ये कॉमन सेट प्रिंसिपल होते हैं, कॉमन सेट प्रिंसिपल्स होते हैं, ये जो किसके द्वारा किसके अंडर इशू किए जाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए जाते हैं। किसके अंडर किए जाते हैं ये, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के अंडर किए जाते हैं। ठीक है, और ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये जो कमेटी होती है, ये जो कमेटी होती है किसके अंडर आती है, किसके अंडर आती है, ये ICAI, किसके अंडर आती है, ICAI के अंडर आती है। ठीक है, तो मेन जो है एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि वो पूछ लेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हमारा कौन सा है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा 2 कौन सा है, इन्वेंट्रीज। फिर पूछ लेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है हमारा कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है, तो कौन से में आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में। तो ये ऐसे लर्न करने हैं। नेट के एग्जाम में क्या होता है, ये मैच द कॉलम में दे देंगे, 3-4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे देंगे और मैच करने होंगे कि कौन सा स्टैंडर्ड किससे रिलेटेड है। और नॉर्मली अगर नॉर्मली PGT एग्ज़ाम, ये 11th के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप है, वो नॉर्मली पूछेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है किसके अंडर आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd के अंडर आता है। और ये जो है 11th की लगा लो या कोई भी PGT एग्ज़ाम लगा लो, नॉर्मली यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो हम देखो हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है वो कौन सा है, अकाउंटिंग पॉलिसीज़। क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज़। फिर हमारा सेकंड कौन सा है, हमारा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, यानी जो सेकंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो हमारा क्या है, इन्वेंट्रीज। फर्स्ट क्या है, पॉलिसी, और सेकंड क्या है, इन्वेंट्रीज। फिर क्या है, थर्ड हमारा क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फोर्थ हमारा क्या है, कॉन्टीजेंसीज एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, यानी इतना ही देखेंगे कि कॉन्टीजेंसीज एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। फिफ्थ क्या है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द पीरियड। देखो, फर्स्ट पॉलिसीज, सेकंड इन्वेंट्री, थर्ड कैश फ्लो, फोर्थ कॉन्टीजेंसी इवेंट, फिफ्थ नेट प्रॉफिट एंड लॉस। सिक्स क्या होगा, डेप्रिसिएशन। सेवंथ क्या होगा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या होगा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर रिवेन्यू रिकॉग्निशन, रिवेन्यू हमारा 9th अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आ जाएगा। 10th में हमारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू ट्रिक मैं एक स्पेशल क्लास बनाऊंगी, ठीक है, स्पेशल लेक्चर रिकॉर्ड करूंगी जिसमें सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्या होगी, ट्रिक होगी, जिससे हम क्या उसको लर्न कर पाएंगे, ईजिली माइंड में रख पाएंगे। अदरवाइज़ ये इतनी ज़्यादा लर्न करनी बहुत ही थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है, बट इतना भी नहीं है कि होंगे नहीं। तो इसको हम एक अलग से ही क्लास रिकॉर्ड करूँगी, उसमें अलग से हम इनको क्या देखेंगे, ट्रिक वाइज देखेंगे। फिर 11th अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। गवर्नमेंट ग्रांट किस में होंगी, 12th में होंगी। और अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 14 में क्या आ जाएगा, अमलगमेशन हो जाएगा। 15 में क्या हो जाएगा, 14 में क्या हो जाएगा, अमलगमेशन हो जाएगा। 15 में क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट। 16 में बोरिंग कॉस्ट। 17 में सेगमेंट रिपोर्टिंग। 18 में पार्टी डिस्क्लोजर लीज। 19 में अर्निंग पर शेयर। 20 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 21 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन ऑन इनकम। 22 एंड 23 में क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएशन। फिर हमारा 24 में डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशन, इंट्रीम। 25 इंटेंजिबल एसेट क्या। 26 27 में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़। ये आ जाएगा लास्ट हमारा 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वैसे 30 31 एंड 32 तक होते हैं। तो इसको देखो, पहले क्या, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्निशन करेंगे, फिर प्रेजेंट करेंगे, फिर डिस्क्लोज करेंगे। RPD क्या हो जाएगा, RPD। ठीक है, अब इसमें IFRS, इनमें ये जो पूछे नहीं जाते, बस इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री देख लो कि क्या ये कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी कब एग्जिस्टेंस हुई थी, 29 जून 1973, यानी IASC कब हुई थी, 1973। और ये कहाँ पे हुई थी, लंदन। और इनिशिएटिव ऑफ सर हेनरी बेंसन,
क्या हो जाएगा, सर हेनरी बेंसन। फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंग्लैंड एंड वॉल्स। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ये IFRS ये नहीं आते। अब आ जाते हैं MCQ हमारे। MCQ देखो हमारा फर्स्ट क्या दे रखा है। फर्स्ट देखो एज पर इनकम टैक्स एक्ट अकाउंटिंग पीरियड जो है कहाँ से शुरू होता है। अकाउंटिंग पीरियड हमारा 1 अप्रैल 31 मार्च, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड देखो एज पर ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या होता है हमारा, क्या होता है, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये होता है। तो ये कहाँ दे रखा है, देखो भाई थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। थर्ड में देखो कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मीन्स कॉन्टिन्यूस, तो ये कहाँ दे रखा है, कंसिस्टेंस मीन्स जो अनदर ईयर तक कंटिन्यू रिमेन कंसिस्टेंट रहता है वो मेथड, तो वो कहाँ दे रखा है, आइडेंटिकल, ये तो नहीं होगा। एंड प्रिंसिपल प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग आर यूटिलाइज नहीं होगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल मेथड्स रिमेन कंसिस्टेंट, तो हमारे क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। फिर आ जाता है फोर्थ क्वेश्चन, हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट। कंजर्वेटिज्म में क्या देखा था हमने कि हम जो क्या करेंगे, जितने भी हमारे जो ऑल फ्यूचर लॉसेज एंड नॉट प्रॉफिट वही प्रॉफिट को इग्नोर करेंगे जब तक वो श्योरली नहीं है, बट लॉसेस को इंक्लूड करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तो थर्ड हो जाएगा। फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूज हमारी क्या होती है, कॉस्ट प्राइस और जो रियलाइजेबल वैल्यू होती है, रियलाइजेबल वैल्यू जो होती है विच एवर लेस, दोनों में से जो लेस होती है ना वो हम क्या करते हैं, लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। तो वो कहाँ दे रखा है, थर्ड दे रखा है, कॉस्ट प्राइस एंड रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म में क्या हम इंक्लूड करेंगे, इसमें देखो चार्ज ऑन एसेट नहीं, रिकॉर्डिंग इज मेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं, तो इसमें प्रोविजन इज मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार BCT एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, और हमारा 11th में भी, एंड नेट के एग्ज़ाम में थोड़ा सा घुमा के पूछ लेते हैं, तो ये बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल व्हेन द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस, यानी ये किस में होगा हमारा, बिजनेस एंटिटी में, बिजनेस एंड क्रेडिटर, बिजनेस प्रोप्राइटर, ये इसमें ही होता है। ड्यू टू विच प्रिंसिपल क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, तो इनमें से बिजनेस एंटिटी क्वालिटेटिव है, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट भी क्वालिटेटिव है, ड्यूअल एस्पेक्ट भी, बट मनी क्या है हमारा, क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो इसका ये हो जाएगा। एक्रूअल कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन, जो एक्रूअल कंसेप्ट है वो हमारा किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, मैचिंग कंसेप्ट, किस पे, मैचिंग कंसेप्ट पे। फिर अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड ईच ईयर, जो सेम मेथड है हर साल वही यूज़ किया जाता है, कॉन्टिन्यूस, लगातार, तो कंसिस्टेंसी। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज आर शोन इन द बैलेंस शीट, कि वो कौन से में जो है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी शो की जाती है बैलेंस शीट में, तो वो किस में की जाती है, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, जहाँ पे जितनी जो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी हुआ या कोई भी लाइबिलिटीज़ हुई वो बैलेंस शीट में शो की जाती है, तो फुल डिस्क्लोजर में। द कॉस्ट ऑफ अ स्मॉल calculator is accounted as an expenses and not shown as an asset in the financial statement of a business entity due to, तो ड्यू टू इसमें मटेरियलिटी कंसेप्ट, जो इम्पोर्ट जो मटेरियल रेलिवेंट होगा सिर्फ उसको ही रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम दूसरे एक्सपेंसेस या रिवेन्यू को हम क्या इग्नोर कर देंगे, उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो स्मॉल कैलकुलेटर की बात हो रही है, ये क्या है, इसकी जो कॉस्ट कम है, तो ये एक स्मॉल इरेलीवेंट मटेरियल है, तो इसको हम नॉट शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कंसेप्ट हमारा क्या है, कॉस्ट कंसेप्ट हमारा क्या है, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू पेड फॉर एक्वायरिंग इट, जिस ओरिजिनल कॉस्ट पे उस पर हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फिर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इज इन अकॉर्डेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, कि डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कौन से प्रिंसिपल के अंडर आता है, गोइंग कंसर्न भी, क्योंकि जो है डेप्रिसिएशन वो लगता ही रहता है, मैचिंग भी, तो ये इसमें दोनों हो जाएंगे हमारे, फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा हमारा। मटेरियलिटी में तो एक्सपेंसेस है कि इसको रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे, रेलिवेंट है या नहीं है, बट ये दोनों में होगा। फिर द ओनर ऑफ द फर्म रिकॉर्ड्स हिज मेडिकल एक्सपेंसेस, द ओनर ऑफ द फर्म रिकॉर्ड हिज मेडिकल एक्सपेंसेस इन द फर्म इनकम स्टेटमेंट, कि ये किस में होता है,
ये होता है एंटिटी, क्योंकि इसमें किस चीज़ का नाम ले रखा है, फर्म का नाम ले रखा है, तो एंटिटी कंसेप्ट है हमारा ये। फिर एम एस फ्यूचर लिमिटेड हैज़ इन्वेस्टेड 10,000 इन शेयर्स। रेलिकम इंडस्ट्री लिमिटेड करंट मार्केट वैल्यू ऑफ दिस शेयर इज 10,500. Accountant of Future Limited want to show 10,500 as value of investment in the books of accounts. Which accounting convention restrict him from doing so? इसमें किस चीज़ को हम रिस्ट्रिक्शन करेंगे, तो ये जो है किस चीज़ में आता है, कंजर्वेटिज्म में। इग्नोर की बात हो रही है। कंजर्वेटिज्म में क्या था कि जो एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं उनको हम रिकॉर्ड करेंगे, बट जो प्रॉफिट है, जो श्योरली है ना, सिर्फ उनको ही रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज इनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग कंजप्शन? कौन सा जो है फंडामेंटल अकाउंटिंग कंजप्शन नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है हमारा? गोइंग कंसर्न है, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल है, मटेरियलिटी नहीं है, क्योंकि इसमें मटेरियल की बात है तो ये अजम्पशन नहीं है। ओमिशन ऑफ पैसे एंड शोइंग द राउंड फिगर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन, तो किस में मटेरियलिटी भूल जाते हैं, पैसे शोइंग राउंडिंग फिगर तो इग्नोर हो जाता है, तो कौन सा मटेरियल रिकॉर्ड किया है कौन सा नहीं किया है, तो मटेरियलिटी कंसेप्ट में आएगा। फिर इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, इनकम जो है किस चीज़ पे मेजर, किसके बेस पे मेजर की जाती है, तो इनकम जो है हमारी मैचिंग कंसेप्ट, किस पे मैचिंग कंसेप्ट है, क्योंकि कॉस्ट पे तो वो अलग हो जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट है कौन सी है, कंसिस्टेंसी पे अलग हो जाएगा कि ईयर टू ईयर चलता रहेगा, बट इनकम मेजर ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग। ठीक है, तो ये हमारे एमसीक्यू यहीं तक थे। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस दे रखा है, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में डिफरेंस दे रखा है। तो ये डिफरेंस हमारा क्या दे रखा है, फर्स्ट कैश बेसिस का हमारा क्या डिफरेंस दे रखा है कि जो इसमें जो रिकॉर्ड की जाती है ना, सिर्फ कैश की जो ट्रांजैक्शन होती है ना, सिर्फ वो रिकॉर्ड होती है, बट एक्रूअल में क्या होता है, कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, ऑल कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों। एक्रूअल में कैश भी एंड इसमें क्रेडिट भी, दोनों रिकॉर्ड होंगे। फिर है रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स, एज पर दीज बेसिस ओनली दोज इनकम्स आर रिकॉर्डेड विच हैव बीन रिसीव इन कैश, सिर्फ वो इनकम रिकॉर्ड की जाएंगी जो कैश में रिसीव हो रही है, बट इसमें दोनों। फिर एक्सपेंसेस सिर्फ वही रिकॉर्ड किए जाएंगे जो पेड किए जा रहे हैं कैश में, बट इसमें दोनों किए जाएंगे। फिर आ जाता है नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनमें क्या है, दीज बेसिस डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सिर्फ इसमें नहीं होता, नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, बट इसमें दीज बेसिस टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल सच आइटम, इसमें सारे आइटम होते हैं, ये आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसमें होते हैं किसमें, एक्रूअल में, बट कैश में नहीं होते, नॉट कंसिडरेशन। फिर these basis does not make a distinction between capital and revenue, इनमें के बीच में डिफरेंस क्रिएट नहीं करता, बट इनके इसमें क्या होता है, बेसिस मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। लीगल पोजीशन कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रिकॉग्नाइज नहीं है, बट ये रिकॉग्नाइज है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। फिर एजरटेनमेंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें क्या है, ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस जो है डज नॉट एजरटेन, नहीं होता, क्यों, क्योंकि इट डज नॉट मेक अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ, क्योंकि इसमें कंप्लीट रिकॉर्ड होता ही नहीं है, क्रेडिट का रिकॉर्ड तो ये करते ही नहीं है, बट इसमें ऑल रिकॉर्ड होता है, कैश हो या क्रेडिट हो, तो इसमें जो है करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कैलकुलेट हो जाता है। सूटेबिलिटी क्या है, ये जो सूटेबल होता है सिर्फ प्रोफेशनल पीपल्स के लिए होता है, जैसे लॉयर हुआ या डॉक्टर हुआ, बट ये जो अडॉप्ट किया जाता है बिजनेस एंटरप्राइज विच विद प्रॉफिट मोटिव, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेस है उसके द्वारा ये अडॉप्ट किया जाता है प्रॉफिट मोटिव के लिए, क्योंकि वो क्रेडिट में भी होगा उनका और कैश में भी होगा। तो ये हमारे मेजर डिफरेंस थे दोनों के बीच में। अब ये वही है, ट्रिक्स के साथ हम एक अलग जो है अलग वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे, ये मैंने इस स्लाइड में शो कर रखे हैं। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक अलग वीडियो क्रिएट करेंगे। अब आ जाते हैं ये देखो, जो फर्स्ट बुक डबल एंट्री की जो फर्स्ट बुक जो है डबल एंट्री अकाउंटिंग की, वॉज पब्लिश्ड बाय लुका पैसियोली, ये पूछा जाता है, और कब, 1494 क्या है हमारा
1494, ठीक है। फिर कह रहे द फादर ऑफ अकाउंटिंग बुक कीपिंग ब्रिटिश अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच गोल्डन रूल्स दे रखेंगे। तो गोल्डन रूल्स हमारे क्या है, 3 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है हमारा, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट हमारा क्या होता है, इसका रूल होता है कि रियल अकाउंट का रूल होता है हमारा कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कि जो कम्स इन है वो डेबिट करेंगे, जो गोज आउट है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इसमें जो है टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट इंक्लूड होती है किसमें, रियल अकाउंट में। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग एंड मशीनरी एंड लैंड, तो हमारा वो कौन सी होंगी, रियल अकाउंट होंगी। बट पर्सनल अकाउंट नाम से ही श्योर है कि पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, इसका जो रूल होता है, इसका रूल होता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, इसमें जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स हैं जैसे राज अकाउंट हो गया, ठीक है, ये हो गया, तो ये हमारे क्या है, पर्सनल अकाउंट है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल में जो एलएलसी कॉरपोरेशन वगैरह, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्लब स्कूल्स बैंक, ये हमारे क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव, अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या इंक्लूड होंगे, तो देखो इनमें क्या इंक्लूड होंगे, एक्रूअल, आउटस्टैंडिंग, एडवांस्ड, प्रीपेड, अनर्न, ये जितनी भी हैं वो सारी किस में इंक्लूड होंगी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। बट आर्टिफिशियल में कौन से, बैंक स्कूल क्लब कंपनी वगैरह वो होंगी। नेचुरल में कोई भी पर्सन है वो होगा। लाइबिलिटी हमारी में लोन, कैपिटल एंड ड्राइंग, एलसीडी, एलसीडी ये होंगे। तो ये हमारे क्या है, पर्सनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस हैं या इनकम गेन्स है वो रिकॉर्ड करेंगे, जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस है वो डेबिट किए जाएंगे, एंड जितने भी इनकम गेन्स है वो क्या की जाएंगी, क्रेडिट की जाएंगी, ठीक है। तो परचेज अकाउंट हुआ, सैलरी, सेल्स, कमीशन रिसीव्ड हमारी इनकम है, रेंट पेड एक्सपेंसेस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस, लॉसेस बाय फायर एक्सपेंसेस, तो ये कहाँ इंक्लूड किए जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट में। तो हमने तीनों रूल्स में क्या किया, रियल में हम क्या करेंगे, जितनी भी एसेट्स वगैरह है हमारी वो रियल अकाउंट में हम इंक्लूड करेंगे, पर्सनल में हमारे, नेचुरल में हमारा कोई भी पर्सन है, आर्टिफिशियल में कंपनी बैंक्स क्लब वगैरह है, रिप्रेजेंटेटिव में हमारे एक्रूअल, आउटस्टैंडिंग, एडवांस्ड, प्रीपेड, अनअर्न है, एंड लाइबिलिटीज़ में हमारी क्या आ जाएंगे, एलसीडी, लोन, कैपिटल, ड्राइंग। फिर नॉमिनल में जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम गेन्स वगैरह वो इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा डबल एंट्री अकाउंटिंग, जिसमें ये रिकॉर्ड होते हैं। अब देखो ये मॉडर्न अप्रोच में, अमेरिकन अप्रोच ये दे रखी है कि एसेट, अगर एसेट है, अगर एसेट हमारी जो है, अगर एसेट हमारी इंक्रीज हो रही है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। बट इसका अपोजिट, अगर जो है हमारी एसेट जो है, एसेट हमारी डिक्रीज हो रही है तो वो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एसेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट, एसेट डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, ठीक है। फिर लाइबिलिटी का इसका अपोजिट हो जाएगा। लाइबिलिटी जो है अगर हमारी क्या है, डिक्रीज हो रही है, अगर लाइबिलिटी, इसका अपोजिट कर देंगे, अगर लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है तो करेंगे डेबिट, बट अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। फिर सिमिलर क्या है, अगर कैपिटल डिक्रीज हो रही है, ये लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, सेम कैपिटल हमारी अगर डिक्रीज हो रही है तो डेबिट, अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे एंड इनकम, हमारे इनकम गेन्स को क्रेडिट करेंगे, तो ये है। फिर है हमारा जो गुडविल है वो क्लासीफाई कर रखी है। गुडविल जो है किसने कॉइन की थी, पीडी, पीडी पीडी लीकी ने 1921 में, ठीक है। तो ये जो है 4 टाइप्स की होती है, डॉग गुडविल, कैट, रैट एंड रैबिट। डॉग वाली कौन सी होती है, फॉलो ओनर, नोट द प्लेस वेयर द रिसाइड, जैसे वारन बफेट है, ओनर को फॉलो किया जाता है इसमें, जहाँ वो जाता है उसी के पीछे पीछे वो होता है, उसको ही फॉलो करता है, तो ये डॉग गुडविल होती है। कैट गुडविल में क्या होता है, सेल्फ सफिशिएंट एनिमल होता है, ये केयरलेस नहीं होता, ये ब्रांड इक्विटी होता है इसमें, जैसे आईफोन वगैरह का हो गया, तो सबसे अच्छा माना जाता है हमारा कैट गुडविल। रैट में क्या है, नो केयर, इसमें कोई केयर वगैरह नहीं होती, जहाँ वो इज़ पुटिंग आउट द चीज़ वेयर इज़ कमिंग फ्रॉम, जहाँ भी चीज़ पड़ा हुआ होगा पुट किया जाएगा वहीं पे ही आ जाएंगे, नॉट जनरेट एनी वैल्यू, कोई इनकी वैल्यू नहीं होती। रैट ऐसे है, जहाँ पे इनको दिखेगा वहीं आ जाएंगे।
रैबिट का क्या है, ये रैबिट कंज्यूमर विल ओनली पिक अ प्रोडक्ट इफ़ इट इज़ अवेलेबल इन द एक्सेप्टेबल रेडियस। ये जो है अगर इस रेडियस में एक्सेप्टेबल होगा ना तो ये उसी में पिक आउट करेंगे उसी प्रोडक्ट को। रैबिट कंज्यूमर वो होते हैं ओनली पिक अ प्रोडक्ट विच इज़ अवेलेबल इन द सर्कल, इन द रेडियस, सिर्फ इसमें अवेलेबल होंगे, सिर्फ उसको ही वो करेंगे। जैसे फ्रूट्स, टूथपेस्ट वगैरह ये होगी। रैट में क्या है, जहाँ डालोगे वहीं चले जाएंगे, इनका ये है। कैट में खुद ही ब्रांड वाले होते हैं, ये ओनर को फॉलो करते हैं, डॉग वाले, बस। अब ये है हमारा, देखो, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। तो देखो जो रियल अकाउंट में हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, कैश पेड, कैश रिसीव्ड, फर्नीचर, कैश, गुडविल, पेटेंट। क्या है ये, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल ये क्या है हमारी, टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट हमारी कैश रिसीव्ड, कैश पेड एंड ये क्या है हमारी, तो ये हमारी क्या है, रियल अकाउंट। फिर नॉमिनल में क्या हो जाएगा, नॉमिनल में एक्सपेंसेस, इनकम, एक्सपेंसेस, इनकम, एक्सपेंसेस, ये इनकम, ये एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, राइट ऑफ एक्सपेंसेस, के किस में आ जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट में। फिर कैपिटल, ड्रॉइंग, बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट, डेटर, क्रेडिटर, सैलरी आउटस्टैंडिंग, रिप्रेजेंटेटिव वाले में इंश्योरेंस प्रीपेड, रिप्रेजेंटेटिव, बैंक वगैरह, ये सारे किस में आ जाएंगे, ये हमारे पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारी किस में है, पर्सनल अकाउंट में। तो ये है, ये मैंने इसीलिए लिए थे क्योंकि ये पूछ लिए जाते कि हमारा ये कौन सा है, ये कौन से अकाउंट में शो होता है।